नमस्कार, आदर्श सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन जिम की, अर्थात ब्रेन जिम से कैसे हम दर्द को दूर कर सकते हैं। ब्रेन जिम में के अंतर्गत दिमागी कसरत का अभ्यास कराएंगे जिसका नाम है वर्किंग मेमोरी का अभ्यास। वास्तव में वर्किंग मेमोरी एक तरह से वर्किंग टेबल होती है जिसके अंतर्गत हम स्मृतियों पे याद करके चीजों को रख करके अपनी चेतना के अंतर्गत अपने कार्यों को पूरा करते हैं। दर्द को दूर करने में कार्यशील स्मृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब दर्द होता है तो एक्चुअली हमारा ध्यान उसी दर्द पर चला जाता है जिसे हम कहते हैं कि हमारा ध्यान भटक जाता है। यह वर्किंग मेमोरी का ही रोल है जो हमें ध्यान को वापस कराने में और हमारे मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इससे पहले कि हम वर्किंग मेमोरी पर अभ्यास करें, वर्किंग मेमोरी के फंक्शंस को हमें समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में इसके अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। पहला है पढ़ना समझना। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, वाक्यों का अर्थ जोड़ते हैं, तो यह वर्किंग मेमोरी के ही प्लेटफॉर्म पे होता है। और दूसरा है समस्या समाधान, अर्थात किसी समस्या का हल ढूंढते समय जो वैचारिक द्वंद्व होता है वह वर्किंग मेमोरी के ही प्लेटफॉर्म पे होता है। और तीसरा है सीखना, अर्थात नई चीजों को सीखते हैं। जब हम लर्निंग करते हैं तो पुरानी जानकारी के साथ ये चीजें जोड़ता है और यह वर्किंग मेमोरी का ही काम होता है। चौथा है योजना बनाना। भविष्य के लिए योजना बनाते समय हम नया चीज सोचते हैं, नए विषय पे सोचते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग भी हमारी काम करती है। यह वर्किंग मेमोरी से मदद से ही हम ऐसा कर पाते हैं। आइए इस फिगर को देखिए। यह वर्किंग मेमोरी दिमाग के प्रोसेसिंग में किस तरह से कार्य करती है, इससे यह स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण है इसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्ट जो तय करता है कि किस जानकारी पे ध्यान देना है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके 2 प्रकार के हिस्से होते हैं। एक फोनोलॉजिकल लूप जो दिमाग के कान की तरह काम करता है, अर्थात शब्दों को, आवाजों को याद रखता है। और दूसरा है विजुअल स्पेशल स्केच पैड, अर्थात यह दिमाग की आंख की तरह काम करता है। जैसे कोई आप दृश्य सोचते हैं और उस दृश्य का लोकेशन या कंटेक्स्ट के साथ आप जोड़ते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे काम होता है। और अंत में है इसका बफर स्टेज, जो जितनी चीजें हमारे दिमाग के कान या दिमाग के आंख द्वारा जो जानकारियां इकट्ठी की गई हैं, जो उसे यह जोड़ता है और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्शन करता है। अर्थात इसकी वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी भेजता है, घटनाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। शोध कहते हैं कि अगर हमें तीव्र या पुराना दर्द बार बार हो रहा है तो समझिए आपकी वर्किंग मेमोरी खराब हो गई है। इसलिए समाज में हर व्यक्ति को, हर इंसान को वर्किंग मेमोरी का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वर्किंग मेमोरी आपकी अच्छी रहेगी तभी आप पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आइए समझते हैं वर्किंग मेमोरी का यह नकारात्मक चक्र कैसा है। वास्तव में जब हम वर्किंग मेमोरी हमारी कमजोर होती है, जैसे किसी मानसिक दर्द या अवसाद के कारण, तो उस समय हमारा ध्यान भटकने लगता है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी की जो कैपेसिटी है और ध्यान की कैपेसिटी है वो दोनों रिसोर्सेज एक ही होते हैं और फिक्स होते हैं। जब हमारा ध्यान भटकने लगता है, अर्थात ध्यान हमारा कई चीजों पे एक साथ होता है, तो वो वर्किंग स्पेस हमारा उसका जगह पे दर्द अपनी जगह बना लेता है, ध्यान में दर्द आ जाता है, जिससे शेष कार्यों के लिए जगह बचती ही नहीं, जिससे हमारी दैनिक कार्य में सोचने में और समझने में कठिनाई महसूस होती है। जब हम दैनिक कार्य सोचने समझने में हम कर नहीं पाते हैं तो हमारे दिमाग में निराशा, असहायता और खालीपन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य और भी खराब होता है। यह हमारे अवसाद और चिंता को और भी बढ़ा देता है। इस प्रकार हम एक मानसिक के अवसाद चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए आपका कभी ध्यान भटके तो समझिए आपकी वर्किंग मेमोरी पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है और वर्किंग मेमोरी आपकी खराब हो रही है। इसलिए आपको अभ्यास की तत्काल आवश्यकता है। 3 प्रकार के शोध को भी बताना यहाँ पे आवश्यक है। पहला शोध है मनोवैज्ञानिक ब्रैडली द्वारा। ब्रैडली ने अपने शोध में पाया कि ध्यान और वर्किंग मेमोरी का बहुत गहरा संबंध होता है और इस ध्यान को हम एग्जीक्यूटिव अटेंशन कहते हैं। अगर ध्यान में गड़बड़ी है या कोई मानसिक बोझ होता है तो हमारी वर्किंग मेमोरी कमजोर होने लगती है, और जहां हमारी वर्किंग मेमोरी कमजोर होती है तो हमें ध्यान से और भी भटकाव होने लगता है। जैसे हम अपने लक्ष्यों योजनाओं पर जब हम काम करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान विचलित होता है या भटकता है, तो यही वर्किंग मेमोरी हमें उस ध्यान से भटकाव के लिए बचाता भी है। तो यहाँ पे वर्किंग मेमोरी से भटकाव का बचाने वाला ध्यान वर्किंग मेमोरी से जुड़ा हुआ है। इसलिए एग्जीक्यूटिव अटेंशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह
वर्किंग मेमोरी द्वारा ही संभव होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण शोध है इस संबंध में वह यह है कि ध्यान और मेमोरी इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि उनका मानसिक संसाधन अर्थात मेंटल स्टोरेज एक ही होता है। अगर ध्यान पे बोझ ज्यादा पड़ेगा तो मेंटल स्टोरेज हमारी वर्किंग मेमोरी के काम करने के लिए कम बचेगा, जिससे वर्किंग मेमोरी हमारी कमजोर होने लगेगी। और अगर वर्किंग मेमोरी हम ज़्यादा मजबूत रखेंगे तो हमारा अटेंशन कमजोर होने लगेगा। अतः एक ही चीज पर कभी ज़्यादा ध्यान लगाने के बजाय हम अपने वर्किंग मेमोरी को बचाने का प्रयास करें। इसलिए ध्यान एक चीज पर एक समय एक ही साथ कई चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अगर दर्द हमें ज़्यादा होता है तो हमारा ध्यान भटकता है और ध्यान भटकने से हमारी वर्किंग मेमोरी कमजोर होती है। इसलिए हर इंसान को वर्किंग मेमोरी का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे मानसिक संसाधन मजबूत रहे। निश्चित है हमें दोनों में बैलेंस बना कर रखना होगा। अगर हमें एक साथ में एक बार में ध्यान पर बोझ ज्यादा पड़ता है तो हमारी वर्किंग मेमोरी कमजोर। तीसरा जो महत्वपूर्ण शोध है वह एक समय में 3 से ज्यादा ध्यान किसी चीज पर नहीं देना चाहिए। हम एक समय में 3 ही चीज को याद रख सकते हैं पूरी तरह सक्षमता से। इसलिए हमें एक समय में 3 चीजों से ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आइए वर्किंग मेमोरी का अभ्यास शुरू करते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे और बहुत ही आसान अभ्यास है। पहला अभ्यास नंबर 1 है कि जिसमें 3 नंबर हम बोलते हैं। उन 3 नंबर को आपको बोलना है। 10 सेकंड बाद आंखें बंद करके उन 3 नंबरों को पुनः बोलना है। जैसे 4, 5 और 21। इन्हीं क्रम में फिर 10 सेकंड बाद आपको बोलना है 4, 5 और 21। फिर उल्टा इन्हें दोहराना है 10 सेकंड के पश्चात 21, 5, 4। इसी तरह अभ्यास नंबर 2 पे आइए। इसमें 3 चीजें बोलना है, जैसे हरा रंग, सेब और कुत्ता। अब 10 सेकंड के पश्चात आपको इसी क्रम में इसी चीज को बोलना है, हरा रंग, सेब, कुत्ता, बिना देखे हुए। धीरे धीरे आप 3 में से 4 या 5 चीजों को भी वस्तुओं को जोड़ सकते हैं और 10 सेकंड पश्चात उसे दोहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य स्तर का अभ्यास करते हैं। अभ्यास नंबर 3, जैसे मैं डॉक्टर हूं। दूसरा सेंटेंस एक जोड़ दिया गया, मैं डॉक्टर हूं और मैं इलाज करता हूं। तीसरा चीज जोड़ दिया गया, मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज करता हूं मेडिटेशन के द्वारा। अब चौथा चीज भी इसमें जोड़ दिया गया, मैं डॉक्टर हूं और मैं इलाज करता हूं मेडिटेशन के द्वारा और योग के द्वारा। अब आपको इन चारों चीजों को याद करना है और 10 सेकंड के पश्चात फिर बोलना है इसे। अभ्यास नंबर 4 है दर्द से ध्यान हटाना। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास यह है कि इसे मेडिटेशन रिटेंशन कहते हैं। एक शांत जगह पे बैठ जाएं और 5 मिनट तक शांत रहें, आंखें बंद कर लें और उसके पश्चात अपने मन में केवल यही दोहराएं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं और मैं शांत हूं। और शांत जब कहें तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। 5 मिनट तक यह चीज दोहराते रहें। 5वां अभ्यास है 5 to 5 रिवर्स स्कैनिंग। इसमें कमरे में आप 5 वस्तुओं को देखेंगे, जैसे मोबाइल, टॉर्च, पेन, किताबें, बॉक्स। तो ये 5 चीजों को देखने के बाद ध्यान से फिर उन्हें उसी क्रम में दोहराना है और फिर 10 सेकंड बाद उल्टे क्रम में आप बोलेंगे उसे। फिर आइए अभ्यास नंबर 5 है, जिसमें ट्रैकिंग। आप केवल अपने जो अभी तक का अभ्यास किए उसे ट्रैक करेंगे। इसमें मेरा ध्यान कितने समय तक केंद्रित रहा, कौन सा अभ्यास मैं अच्छी तरह से कर पाया, किस अभ्यास में मेरा दर्द क्या कुछ कम महसूस हुआ या दर्द बढ़ा, फिर आपका कौन सा अभ्यास सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध हुआ, ये इसे आपको ध्यान से लिखना है। उसके बाद आप आइए छोटे छोटे अभ्यास प्ले के रूप में है, जैसे रंग पैटर्न अभ्यास। 5 रंग बिरंगी वस्तुएं आपने सामने टेबल पे रखिए, जैसे हरा, पीला, नीला, लाल, सफेद। फिर 10 सेकंड से उसे ध्यान से देखें, फिर आंख बंद करें और 10 सेकंड के पश्चात फिर उन्हें क्रम में बोले, पीला, हरा, लाल, नीला, सफेद।
तो उसी क्रम में आपको उल्टे क्रम में भी बोलना है इसी को। और उल्टे क्रम में जब आप बोलेंगे तो आप चेक करेंगे कि क्या आपने सही बोला है या कोई क्रम गड़बड़ हुआ है, तो आपके यह वर्किंग मेमोरी को स्ट्रांग करेगा। एक और प्ले है कि कमरे में 10 सेकंड तक ध्यानपूर्वक कमरे की वस्तुओं का अवलोकन करें। कौन कौन वस्तु कौन सी जगह पे रखी है, जैसे दरवाज़ा किस तरह है, हमारे कमरे में कोई सीनरी हो वो किस तरह है, ग्लास कहाँ पे रखा है, फिर टेबल किस तरह है रखा है, और कोई हमारा मान लिया शूज़ है तो शूज़ कहाँ पे है। तो ये चीज़ों को आप उसी क्रम में देखेंगे, फिर आंख बंद कर लेंगे और दूसरा कोई आदमी एक वस्तु को हटा देगा। फिर आपको बताना है कि कौन सी वस्तु हमारे स्मृति में थी और हमने देखा कि वो हट गई है। अगर सही सही बता देते हैं इसके मतलब आपकी कार्यशील स्मृति अच्छा कार्य कर रही है। अब आइए शब्द नृत्य अभ्यास। शब्द नृत्य अभ्यास में 5 ऐसे क्रियात्मक शब्द आपको बताए जाएंगे जिसको आप एक्शन लेके करना है, जैसे कूदना, दौड़ना, ताली बजाना, बैठना और घूमना। एक एक करके हर शब्द पर खुद एक्शन करेंगे। थोड़ा सा जंप करेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे, थोड़ा सा ताली बजाएंगे, फिर किसी चेयर पे बैठेंगे और फिर कहीं पे घूमेंगे। तो हर बार क्रम का विस्तार करें और हर एक्शन को याद करके उसी क्रम में आपको करना है 10 सेकंड के बाद। तो अगर आप सही कर ले जाते हैं इसके मतलब आपकी वर्किंग मेमोरी अच्छी हो रही है। फिर इसी तरह से एक खेल अभ्यास है कि एक तस्वीर को आप देखिए, उस तस्वीर के डिटेल को नोट करिए। जैसे मान लिया कोई ईश्वर का मूर्ति है या किसी महान व्यक्ति का मूर्ति आपने कमरे में लगाया है, तो उस महान व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें हैं, या कोई सीनरी है तो वो कौन सी चीज़ें कहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और वह चीज़ एक क्रम में 5 चीज़ें देखिए और उस 5 चीज़ों को फिर 10 सेकंड के पश्चात आप वो सीनरी बंद करके उन चीज़ों को आपको बताना है कि हमने इस सीनरी में, इस फोटो में ये डिटेल को देखा है। अगर आप सही क्रम में बता दे रहे हैं, सही चीज़ वो निकल रही है, तो आपकी वर्किंग मेमोरी का अच्छा अभ्यास हो रहा है। याद रखें, वर्किंग मेमोरी आपके दिमाग की बहुत बड़ी ताकत है। यह केवल आपकी पढ़ाई में नहीं बल्कि जीवन के हर आयाम में, हर मुश्किल घड़ी में आपके लिए यह मददगार सिद्ध होगा। निरंतर अभ्यास आप 5 मिनट का करें, जीवन में कभी भी दर्द का अनुभव नहीं होगा और आपका ध्यान, शक्ति, मानसिक ताकत और आशा, जो आपकी असली संपत्ति है, वह मजबूत होगी। वीडियो को लाइक करें। इससे संबंधित शोधों पर जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।